हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुड्रीम क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने देखा था पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आज हम देखने जा रहे हैं रेडियस रेशियोज बिटवीन constituent particle and octahedral void और tetrahedral void। octahedral void का जो फॉर्मेशन होता है ये 6 constituent particle से होता है और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर टोटल octahedral void कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। मीन्स constituent particle के इक्वली होते हैं फॉर्म होने वाले हमारे octahedral void। और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने होते हैं? 4। और वॉइड्स भी कितनी होती हैं? 4। टेट्राहेड्रल वॉइड का जो फॉर्मेशन होता है ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के मिलने से होता है, जो कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जस्ट डबल होता है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये 4 होते हैं। फॉर्म होने वाले टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। रेडियस रेशियो हमें हेल्प करता है इन वॉइड्स की साइज को डिटरमाइन करने के लिए कि एक किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो वॉइड फॉर्म होता है उसकी साइज क्या होगी, उसे हम रेडियस रेशियो की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन टोटल 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के मिलने से होता है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं और कॉर्नर के अलावा ये सभी फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हम बॉडी में प्रेजेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड का यूज करेंगे, इसलिए केवल फेस पे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को ही मैं शो कर रही हूँ। सभी फेस पे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरीके से होते हैं, ये बैक फेस के लिए और ये अपर फेस के लिए। जब इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को इस तरीके से हम एक दूसरे से ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। ये सेंटर पे हमारा क्या बना हुआ है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो किसी भी यूनिट सेल में प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और फॉर्म होने वाले ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड मीन्स किसी भी यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और इन वॉइड्स के बीच के रिलेशनशिप को ही हमें कहाँ देखना है? रेडियस रेशियो के अंदर। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखने जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में ये एक चीज हम करेंगे कि ये जो टॉप एंड बॉटम पे प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इनको हम शो नहीं करेंगे, तो हम केवल ये वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यूटिलाइज करेंगे। तो ये वाले जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यूटिलाइज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है और इनके सेंटर पे ये क्या प्रेजेंट है? वॉइड प्रेजेंट है। क्योंकि सभी एटम को हमने क्या माना है? स्फेरिकल माना है और ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेंटर को अगर हम एक दूसरे से इस तरीके से ज्वाइन कर दें तो हमें एक स्क्वायर का फॉर्मेशन मिल जाएगा। जब हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेंटर को दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेंटर से अटैच कर रहे हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये क्या हो गई? एज लेंथ के इक्वल हो गई, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के सेंटर से आउटर शेल की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? रेडियस होती है।
कैपिटल आर से हमने इस कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल की रेडियस को रिप्रेजेंट किया है, तो ए इक्वल टू क्या आ गया, ये 2r हो गया। इस वॉइड पे भी हम सपोज करते हैं कोई एक कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल हमने रखा हुआ है, तो इस कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल का भी कुछ रेडियस होगा, तो जो हमारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है, एक्चुअल में जो लैटिस पॉइंट्स हैं, तो लैटिस पॉइंट को मीन्स जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल है, इन लैटिस पॉइंट की रेडियस को हमने कैपिटल आर सपोज किया और वॉइड के रेडियस को रेडियस ऑफ वॉइड स्मॉल आर सपोज किया। अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल से इसको इस तरीके से मैं ऐड कर दूं, तो ये क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। इस ट्रायंगल का एक नेम देते हैं ए बी एंड सी। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी से ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू ए, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायर एंड क्यूब के केस में सभी जो एजेस होती है वो इक्वल होती हैं, तो बी सी भी क्या होगा, ए बी के इक्वल होगा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, ए स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ओवर 2a स्क्वायर मीन्स रूट 2 इंटू ए। इन टर्म्स ऑफ रेडियस अगर देखें तो AC की जो वैल्यू है, AC क्या है, ये हमारा हाइपोटेनियस। AC की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ रेडियस वो क्या है, ये R मीन्स ए स्फीयर का रेडियस प्लस वॉइड का। अब क्योंकि ये कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक यूटिलाइज हो रहा है, तो इसका हम रेडियस ना यूज करके डायमीटर यूज करेंगे, और डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो AC की डिस्टेंस जब हम डिटरमाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, R ए स्फीयर के लिए, 2R वॉइड के लिए प्लस R ये सी स्फीयर के लिए इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू ए। ऐसे लिख सकते हैं इसे 2R प्लस 2R। ए क्या है, एज लेंथ, और एज लेंथ की वैल्यू हमने पहले ही डिटरमाइन की थी, कितनी है, 2R इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू 2R। 2R को इधर शिफ्ट करें तो 2R प्लस 2R डिवाइड बाय 2R इक्वल टू रूट ओवर 2। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2R अपॉन 2R प्लस 2R अपॉन 2R इक्वल टू रूट ओवर 2। इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 1 प्लस R अपॉन R इक्वल टू रूट ओवर 2। रूट 2 की वैल्यू रखते हैं 1.414 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन में R। ये 1 को इधर शिफ्ट करें तो R अपॉन R इक्वल टू 1.414 माइनस 1, तो R अपॉन R कितना आ जाएगा 0.414। तो रेडियस ऑफ वॉइड कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.414 R। मीन्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो रेडियस होती है ये 0.414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल होती है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में रेडियस रेशियो बिटवीन वॉइड एंड कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल ये 0.414 होता है, और वॉइड की जो रेडियस होती है ये 0.414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स होती है। नेक्स्ट रिलेशन है
relationship between radius of constituent particle and radius of टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के मिलने से होता है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो सभी 8 कॉर्नर्स पे होते हैं। कॉर्नर के अलावा ये सभी 6 फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। फेस पे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और कॉर्नर पे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को जब हम आपस में अटैच करते तो इनको ज्वाइन करने से ही टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है। टेट्राहेड्रल वॉइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? सेंटर ऑफ बॉडी में हो रहा है। ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो सभी 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और जो कि आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। ईच जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो आपस में ज्वाइन होता है। अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ज्वाइन कर दूं, फेस पर प्रेजेंट कॉर्नर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये क्या है? फेस डायगोनल कहलाएगा। इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को इस वॉइड से होते हुए अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ज्वाइन करूं तो ये क्या है? बॉडी के अंदर से जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? बॉडी डायगोनल बोलेंगे। इसे नेम करते हैं A, B एंड C और ये हो गया हमारा D। और सेंटर में क्या प्रेजेंट है? एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। क्योंकि क्यूब की सभी जो एजेस होती है वो इक्वल होती हैं तो ये भी जो डिस्टेंस होगी वो सभी एजेस की डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल टू A होगी। और A इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2R। फेस पे अगर हम देखें तो A कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल C कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से अटैच है, तो AC इक्वल भी जब देखेंगे तो AC इक्वल भी क्या आएगा? रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ C मीन्स 2R के इक्वल आएगा। और यहाँ पे हमें 2 ट्राइंगल का फॉर्मेशन क्लियरली दिख रहा है। एक ट्राइंगल ABC एंड नेक्स्ट जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल ACD। सबसे पहले देखते हैं ट्राइंगल AB एंड C में। ट्राइंगल ABC में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB क्योंकि ये क्यूब है और क्यूब की सभी जो एजेस होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो AB इक्वल टू A स्क्वायर प्लस BC इक्वल टू A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। सो AC इक्वल टू रूट ओवर 2A स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट ओवर 2A। AC की वैल्यू क्या है? इन टर्म्स ऑफ रेडियस 2R है, तो यहाँ पे हम इसे 2R लिख सकते हैं। तो 2R इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू A। सो R इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू A अपॉन में 2। इस 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। इस रूट 2 से ये रूट 2 कैंसिल, तो R इक्वल टू क्या आ गया? A अपॉन में रूट 2। इसे इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। नेक्स्ट ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल ACD। सो ट्राइंगल AC एंड D में AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC की वैल्यू रूट ओवर 2A, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ओवर 2A का स्क्वायर प्लस CD एज है। सो A स्क्वायर
2a स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर मीन्स 2 प्लस a स्क्वायर इक्वल टू ad स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर. सो ad इक्वल टू रूट ओवर 3a स्क्वायर मीन्स रूट ओवर 3a. इन टर्म्स ऑफ रेडियस देखें तो ad इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ a प्लस डायमीटर ऑफ वॉइड प्लस रेडियस ऑफ d. तो ad को ऐसे भी लिख सकते हैं r प्लस रेडियस ऑफ वॉइड प्लस रेडियस ऑफ d इक्वल टू रूट ओवर 3 मीन्स 2r प्लस 2r इक्वल टू रूट ओवर 3 इंटू a. 2 कॉमन कर लें, 2 इंटू r प्लस r इक्वल टू रूट ओवर 3 इंटू a. तो r प्लस r इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट 3 इंटू a अपॉन 2. इसे इक्वेशन सेकेंड दे देते हैं. इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं. इक्वेशन सेकेंड r प्लस r डिवाइड बाय r इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड से राइट हैंड साइड रूट 3 इंटू a अपॉन 2 डिवाइड बाय a अपॉन रूट 2. a से a कैंसिल, ये रूट 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इसे ऐसे लिख सकते हैं r अपॉन r प्लस r अपॉन r और रूट 3 इंटू रूट 2. इस 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं. रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो 1 प्लस r अपॉन r इक्वल टू रूट 3 डिवाइड बाय रूट 2. सो r अपॉन r इक्वल टू रूट 3 की वैल्यू 1.732 डिवाइड बाय रूट 2 की वैल्यू 1.414. ये 1 प्लस में इधर शिफ्ट होगा तो माइनस में. सो r अपॉन r इक्वल टू, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.225 माइनस 1 और सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा ये वैल्यू 0.225. r अपॉन r इक्वल टू 0.225 मीन्स रेडियस रेशियोज बिटवीन वॉइड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये कितना है. इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 0.225 एंड रेडियस ऑफ वॉइड इज 0.225 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. ये रेडियस हमें टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए मिल गया. टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में रेडियस रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये कितना होगा, 0.225 होगा और टेट्राहेड्रल वॉइड की जो साइज होगी ये 0.225 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा. अभी हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ वॉइड. अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं रेडियस रेशियो. रेडियस रेशियो का जो कैलकुलेशन होता है ये हमें रेडियस ऑफ केटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन के बीच एक रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करता है. ये हम सब जानते हैं कि केटायन का जो फॉर्मेशन होता है, कोई भी एक न्यूट्रल एटम जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने से ही यहाँ पे केटायन का फॉर्मेशन होता है.
जैसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर जो जेड इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जैसे ही जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये डिक्रीज हो जाएगा। इन केस ऑफ एनायन हम जानते हैं कि एनायन का जो फॉर्मेशन होता है, कोई भी जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते ही उस एटम के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज हो जाता है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज हो जाने के कारण जेड इफेक्ट की जो वैल्यू होती है मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये डिक्रीज हो जाता है और एनायन की जो साइज होती है ये इंक्रीज हो जाता है। हम ये जानते हैं कि आयनिक क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन होता है ये एनायन एंड कैटायन के मिलने से होता है। तो किसी भी एक आयनिक क्रिस्टल के अंदर एनायन या कैटायन की साइज क्या होगी, इसी का डिटर्मिनेशन रेडियस रेशियो से होता है। जैसे ही एनायन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा इसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी और कैटायन जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कैटायन की साइज डिक्रीज हो जाएगी। तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर एनायन की जो पोजीशन होती है ये हमेशा लैटिस पॉइंट होते हैं। और लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, जहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने देखा है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल होते हैं। FCC यूनिट सेल होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, एज सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं SCC। तो जितने भी हमारे लैटिस पॉइंट होते हैं इन सारी जगहों को जो भी आयन लार्जर साइज में होगा और लार्जर साइज में कौन होता है, यहाँ पे एनायन होते हैं। तो इन सभी लैटिस पॉइंट को कौन ऑक्यूपाई करेगा क्रिस्टल लैटिस के अंदर, एनायन ऑक्यूपाई करेंगे। अब जैसे ही ये एनायन इन लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई करेंगे इनके अंदर वॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। डिफरेंट टाइप के वॉइड्स हो सकते हैं। तो उन वॉइड के अंदर ही हमारे कैटायन क्या होंगे, ये स्टेबल होंगे। तो एनायन का जो पोजीशन होगा क्रिस्टल लैटिस के अंदर वो सभी लैटिस पॉइंट होंगे और लैटिस पॉइंट के अंदर जो स्पेस होगा मीन्स जो वॉइड्स होंगे उन्हीं वॉइड्स के अंदर कैटायन को स्टेबल किया जाएगा। अब ये जरूरी नहीं होता कि किसी भी एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर अगर वॉइड्स के नंबर 8 हैं तो सभी 8 वॉइड्स पे हमारे कैटायन प्रेजेंट हो। वो 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो ये जो कैटायंस होते हैं, अब जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे लें Al2Cl3, तो कैटायंस और एनायन इनका जो सिलेक्शन होता है या किसी भी एक आयनिक क्रिस्टल का जो फॉर्मेशन होता है वो इनके वैलेंसी पे डिपेंड करता है। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम देखें तो इस केस में अगर हम यहाँ पे एक यूनिट सेल को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है FCC है, तो FCC यूनिट सेल के केस में टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने बनेंगे, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितने हो गए, 12। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी जो कैटायन हो ये इन सभी 12 वॉइड्स को ऑक्यूपाई करे, वो कितने भी वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर सकता है। तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल के अंदर जो हमारे एनायंस होंगे वो सभी लैटिस पॉइंट पे होंगे और जो वॉइड्स बनेंगे वो हमारे कैटायन ऑक्यूपाई करेंगे। और कैटायंस के जो नंबर होते हैं वो डिपेंड करते हैं उस आयनिक क्रिस्टल के अंदर, वो इस पे डिपेंड नहीं करते कि जितने भी वॉइड होंगे उन सभी वॉइड्स पे हमारे जो कैटायंस होंगे वो पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन किसी भी एक आयनिक क्रिस्टल के अंदर हमारा जो कैटायन होगा वो कौन से वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा, उसका जो डिटर्मिनेशन होता है ये हम विथ हेल्प ऑफ रेडियस रेशियो करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। ये कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है। यहाँ
हमारा केटायन रखा हुआ है और केटायन से सराउंडेड सभी एनायन है। ये भी कुछ एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे केटायन की साइज थोड़ी बड़ी है और ये सराउंडेड है सभी एनायन से। एक और स्ट्रक्चर लेकर के चलते हैं। अगर यहाँ पे हमें केटायन की साइज इतनी बड़ी मिल जाए तो क्या हम इसे यहाँ पे रख सकते हैं? तो हम इसे यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि वॉइड की जो साइज है और केटायन की जो साइज है वो क्या है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफर करती है। तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल के अंदर अगर हमें साइज ऑफ केटायन पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वॉइड को डिटरमाइन कर सकते हैं। एक और चीज देख सकते हैं, ये शायद ज्यादा हेल्प करेगी आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में। यहाँ पे एक वॉइड का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे हमने एक केटायन को रख दिया है और इस केटायन से सराउंडेड सभी क्या है, एनायन है। ये भी कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे केटायन की साइज क्या है, इस केटायन की साइज से थोड़ी बड़ी है। एक और स्ट्रक्चर लेते हैं। अब हमारा केटायन कुछ इतना बड़ा है और ये इससे ये एनायन सराउंडेड है। तो ये केटायन इन एनायन से सराउंडेड है। तो इस केस में देखिए तो केटायन की जो साइज है वो इतनी छोटी है कि वो केवल इन 4 एनायन से कवर है, सराउंडेड है। अगर मैं इसके ऊपर साइड एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रख दूं और इसके ठीक नीचे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स एनायन को रख दूं तो ये उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा। इस केस में देखें तो ये जो हमारा केटायन है ये सभी इन 4 एनायन से कनेक्टेड है और अगर इस केटायन के ऊपर भी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रख दिया जाए और नीचे भी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रख दिया जाए तो भी वो इस केटायन को क्या करेगा, टच कर लेगा। इस केस में देखें तो केटायन की जो साइज है वो एनायन के साइज के बहुत ज्यादा बड़ी है। तो इस केस में अगर सभी एनायंस के ऊपर हम और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रख दें तो भी ये जो हमारा केटायन है इसकी साइज इतनी बड़ी है कि वो सभी एनायंस के कांटेक्ट में होगा। तो इन तीनों ही केसेस में एक चीज क्लियर है कि अगर हमें केटायन की साइज पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, वॉइड का पता लगा सकते हैं कि कौन से वॉइड के अंदर हमारा जो केटायन होगा वो पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। इस केस में क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल 4 एनायन के कांटेक्ट में है तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4। और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में होती है। इस केस में जो हमारा केटायन है ये सभी 4 एनायन से भी कांटेक्ट में है और जो एनायन इसके ऊपर एंड नीचे साइड है उनके साथ भी कांटेक्ट में। मीन्स यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी है, 6। और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए होती है। इस केस में ये जो केटायन है ये इन 4 एनायंस के तो कांटेक्ट में है ही, इसके अलावा इसके ऊपर रखे हुए भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये उनके भी कांटेक्ट में है। मीन्स यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कुछ 8 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगी और 8 कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे क्यूबिक वॉइड के लिए होता है जो क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर फॉर्म होता है। तो अगर हमें तो रेडियस रेशियो हमें यही हेल्प करता है कि अगर हमें केटायन की साइज पता हो तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जैसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा आइडेंटिफाई हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम उस वॉइड को भी डिटरमाइन कर सकते हैं जिस वॉइड पे हमारा केटायन प्लेस आउट किया जाएगा। मीन्स हमारा जो केटायन है वो अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में अभी हमने देखा कि जो हमने रेडियस रेशियो कैलकुलेट किया था वो कितना था, 0.225 एंड ऑक्टाहेड्रल के केस में ये जो रेडियस रेशियो था ये 0.4
0.4144 था। ये जो रेशियोज हमें मिले हैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड के मिनिमम रेशियोज है। मीन्स अगर कोई भी केटायन की जो साइज है वो 0.225 से 0.414 तक ये रेंज करेगी, तो उस केस में जो हमारा केटायन का वॉइड होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। और ये इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू है किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। और अगर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में केटायन की जो साइज है वो 0.414 से लेकर के 7.32 तक जाएगी, तो ये जो साइज है वो किसके लिए होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर साइज ऑफ केटायन इससे कम हो जाए या इससे ज्यादा हो जाए तो उस केस में हमें कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेंगे। तो अगर इससे ये साइज कम हो जाए तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 मिलेगा, और अगर ये साइज इससे ज्यादा हो जाए तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 मिलेगा। तो इन्हीं रेडियस रेशियोज के बेसिस पर एक टेबल को हम आइए ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे होगा हमारा रेडियस रेशियो, टाइप ऑफ वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड एग्जाम्पल। तो अगर रेडियस रेशियो 0 से 0.155 तक हो तो यहाँ पे जो वॉइड होगा वो लीनियर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 एंड एग्जाम्पल HF HCl। रेडियस रेशियो अगर ये रेंज करती है 0.155 से लेकर 0.225 तक, तो जो टाइप ऑफ वॉइड होगा ये ट्रायंगुलर होगा एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगी, और जो एग्जाम्पल है इसके लिए वो है B2O3। ये दोनों वॉइड्स का जो फॉर्मेशन होता है ये 2 डायमेंशन एंड 1 डायमेंशन जब क्लोज पैकिंग की थी उस केस में 1 डायमेंशन में हमने कुछ इस तरीके से पैकिंग की थी, और 2 डायमेंशन में जब हमने इस तरीके की पैकिंग की थी जहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को इस तरीके से अरेंज किया था, इन दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से अटैच करते हुए, तो ये जो वॉइड दिख रहा है ये ट्रायंगुलर वॉइड है। तो ये ट्रायंगुलर वॉइड है। तो लीनियर टाइप ऑफ वॉइड ये हमें 1 डायमेंशन में देखने को मिलेगा, और ट्रायंगुलर वॉइड ये हमें 2 डायमेंशन में देखने को मिलेगा। 3 डायमेंशन में जैसे ही हम एंटर करेंगे तो 0.225 से लेकर के 0.414, ये तो आप जानते हैं कि ये किसके लिए है, ये हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। और एग्जाम्पल यहाँ पे जिंक सल्फाइड, जिसे हम जिंक ब्लेंड के नाम से भी जानते हैं, 0.414 से जब ये रेशियो रेंज करें 0.732 तक, तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ वॉइड है वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, रॉक सॉल्ट या टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं इसे। और जब ये रेशियो 0.732 से 1 तक रेंज करें तो यहाँ पे जो वॉइड बनेगा वो है क्यूबिक वॉइड, और इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है एंड एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड। तो ये जो रेडियस रेशियोज दिए हुए हैं ये फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड नीट एंड जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इन रेशियोज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए एंड इनको लर्न कर लीजिए, ताकि आगे आपको जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इन्हें समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट करिए। थैंक यू।